यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। आज हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स की गाइस क्लास नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं गाइस। गाइस दिस इज द क्लास नंबर 1 गाइस। अच्छे से देखना गाइस क्लास को। और गाइस मेरा सजेशन ये है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठो और जो जो चीज गाइस मैं आपको करवा रहा हूँ गाइस उसको कॉपी पे नोट भी करते चलो, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते बेटा हम लोग पढ़ना। और गाइस अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी बात करनी है, कोई भी कुछ भी डिस्कशन करना है गाइस, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। माइक्रो क्लास बाय समीर सर, मोस्टली बच्चे हमें जानते हैं, ठीक है गाइस। और जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे गाइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स गाइस, जैसे कि मैंने इससे पहले की क्लास के अंदर, इससे पहले की ओरिएंटेशन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके डीएससी के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। गाइस जो पार्ट ए है वो बेसिकली जो पढ़ाया जा रहा है गाइस वो है परीक्षित सर, ठीक है। परीक्षित घोष सर की साइड से गाइस वो पढ़ाया जा रहा है। और जो पार्ट बी है गाइस, ये पार्ट ए है। और गाइस जो पार्ट बी है गाइस वो है राम सिंह सर की साइड से, ठीक है। राम सर पढ़ा रहे हो तो गाइस, तो ये दो पार्ट्स हैं यहाँ पे गाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस वो क्लास नंबर 1 जो गाइस वो पार्ट ए की है। व्हाट इट। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं परीक्षित सर की क्लास का कंसेप्ट। गाइस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पढ़ते हुए एक चीज ध्यान रखनी है। परीक्षित सर के जो लेक्चर नोट्स हैं अवेलेबल गाइस, वो आपको स्टडी तो करने हैं बट वो गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम के नहीं है। मीनिंग कोई भी डेरिवेशन अगर आई कंज्यूमर थ्योरी में या परीक्षित के जो पार्ट है वहां से, तो गाइस वो उन नोट्स में से नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो मैं आपको प्लीज प्लीज बार बार बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा टाइम वहां पर मत लगाना। अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है, मतलब कंसेप्ट समझना है, तो गाइस सिर्फ मेरी क्लास के नोट्स ओनली। गाइस सिर्फ मेरी क्लास के नोट्स पढ़ने हैं आपको, उसके अलावा आपको गाइस कुछ नहीं पढ़ना। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अपना टाइम वेस्ट मत करना गाइस खुद वो जो गाइस सेल्फ स्टडी करने में। क्योंकि गाइस बहुत कुछ है, क्योंकि आप कुछ पढ़ोगे पेपर में कुछ आएगा, फिर गाइस नंबर भी कुछ कुछ ही आएंगे, वो मुझे सही नहीं लगेगा और शायद गाइस आपको भी सही ना लगे। तो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास नंबर 1 परीक्षित सर का पार्ट, दैट इज पार्ट ए। गाइस देखिए पार्ट ए के अंदर जो हमारे सिलेबस है, मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ। जो हमारा बेटा सिलेबस है पार्ट ए का गाइस, वो उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है, यानी फर्दर डिवीजन है यहाँ पर। क्या है जी बेटा, यहाँ पे मैं आपको जो सिलेबस बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जो सिलेबस डीएससी ने आपको रिकमेंड करा है, बताया है, और जहां से वो चाहते हैं कि आपको सब चीजें मालूम हो। गाइस सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 1 गाइस बेसिकली बेस्ड हमारा प्राइजेस, जो टॉपिक का नेम है प्राइजेस, मार्केट्स एंड एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी, ठीक है बेटा। टॉपिक वन में बेटा प्राइजेस, मार्केट्स एंड एफिशिएंसी। मैं आपको बेटा ये बता देता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। बेटा इसमें थोड़ा बहुत आपको मार्केट से रिलेटेड चीजें पढ़नी होंगी, मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाली चीजें पढ़नी होंगी। थोड़ा बहुत मोनोपोली वाली चीजें भी आएंगी गाइस यहाँ पर। लीनियर यूटिलिटी फंक्शंस आएंगे, कॉस्ट फंक्शन आएगा, सप्लाई डिमांड फंक्शन आएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस आएगा। समझ रहे हो, यानी वो सब चीजें आएंगी जो आपके नॉर्मल चीजें आपको जर्नल इकोनॉमिक्स, मतलब जनरली आप गाइस माइक्रो से रिलेटेड पता हो। यानी गाइस आप ये कह सकते हो दिस इज जर्नल माइक्रो इकोनॉमिक्स, जर्नल माइक्रो इको। मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर बेस्ड नहीं है ये गाइस, ये टॉपिक किसी भी स्पेसिफिक कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं है गाइस, ये जर्नल माइक्रो इको के टॉपिक्स हैं। गॉट इट। अब आप बोलोगे सर इसके लिए हमें कौन सी बुक या कौन सा पार्ट फॉलो करना चाहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे गाइस नोट्स फॉलो करने हैं, उसके अलावा गाइस आपको कुछ भी नहीं करना। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 गाइस हमारे पास दैट इज चॉइस थ्योरी एंड कंज्यूमर डिमांड। चॉइस थ्योरी मतलब कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड एंड चॉइस थ्योरी, एंड चॉइस थ्योरी। गाइस इसके अंदर आपको बेटा क्या क्या करना होगा। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहले आपको यूटिलिटी के बारे में सारी नॉलेज लेनी है। दैट इज जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी हमारा वेल बिहेव्ड, कॉब डगलस, उससे भी रिलेटेड बहुत सारी बात है। जैसे एग्जांपल कॉब डगलस है, तो कॉब डगलस को पढ़ते हुए गाइस वो आपको सिखाएंगे कि कॉब डगलस के अंदर इंटीग्रल सॉल्यूशन होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे एक कंडीशन होती है इनाडा कंडीशन, तो उसको अप्लाई करवाएंगे गाइस वो आपको, ठीक है।
यहाँ पे। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे ड्यूलिटी कंसेप्ट समझाएंगे, ड्यूलिटी कंसेप्ट, एंड साथ साथ आपको हिक्सन थ्योरी बहुत अच्छे से बताएंगे। यानी आप ये कह सकते, आप ये मान के चल सकते हो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बेस्ड होगा आपका हिक्स थ्योरी के, हिक्सन थ्योरी करवाई जाएगी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली। और गाइस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे स्लस्ट की डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, ठीक है गाइस। तो ये क्लास हमारी इसके अंदर होगी ये सब चीजें गाइस, ठीक है। नाउ उसके बाद बेटा जो टॉपिक नंबर 3 है वो क्या है, वो भी मैं बेटा आपको बता देता हूँ। टॉपिक नंबर 3 बेटा, टॉपिक नंबर 3 बेसिकली बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फर्म। अच्छा, इसके अंदर आपको बेटा क्या करवाया जाएगा, सबसे पहले तो बात तो ये होगी इसके अंदर प्रोडक्शन और कॉस्ट के जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट हो गया, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, इनपुट डिमांड्स हो गया, आउटपुट सप्लाई हो गया, और साथ साथ नॉन प्रॉफिट मोटिव्स भी होगा यहाँ पर फर्म के, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें कहते आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद बेटा टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 गाइस दैट इज मोनोपोली एंड मोनोपोली गाइस, एज यू नो इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मोनोपोली के अंदर रहेगा बेटा, वो सबसे ज्यादा मेन फोकस इनका रहेगा एक तो आपका डिस्क्रिमिनेशन पर, डिस्क्रिमिनेशन पर गाइस इनका सबसे पहला फोकस रहेगा। एंड दूसरा गाइस इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दैट इज स्क्रीनिंग। जैसे कि वो सुना है ना आपने, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गवर्नमेंट गरीबों से कम लेती है, मिडिल से ज्यादा लेती है, तो गाइस उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग बेसिकली। वो भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट ही है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हो जाता है, ठीक है। एक तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे एक मोनोपोलिस्ट है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है चीजों में, करने दो। एक ही गाइस गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो एक वो टॉपिक है स्क्रीनिंग से रिलेटेड होगा, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। टॉपिक नंबर 5 दैट इज लास्ट टॉपिक इसका, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। गाइस इसके अंदर बेसिकली आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी पढ़ना है, दैट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी पढ़ना है गाइस आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिस्क अवर्जन थ्योरी। अब बात आती है सर पेपर में क्या आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं क्या करके बेटा बताता हूँ। पढ़ाना तो आपको सारा है, मैं तो आपको सारा पढ़ाऊंगा, पर पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने के चांसेस है, क्या एक ही आएगा हिक्सन थ्योरी को न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, ठीक है। मतलब ये चॉइस थ्योरी, हिक्सन थ्योरी आने का मतलब होता है गाइस आपका फिर मार्शियन भी आएगा, क्योंकि पहले वो मार्शियन निकलवाएंगे फिर आपसे हिक्सन थ्योरी करवाएंगे। और गाइस दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा गाइस ये पेपर में, और तीसरा गाइस ये रहेगा। मतलब आप मान के चलो अगर आपको अपने एग्जाम में बेसिकली आपको इंटरनल असेसमेंट में मान लो आपके पांचों के पांचों टॉपिक गाइस आ गए इंटरनल असेसमेंट के अंदर, तो गाइस आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो तीनों क्वेश्चन ये कंफर्म यहीं से ही होंगे, ठीक है। और आपको गाइस आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट मिल जाएंगे। और रही बात पेपर की, तो पेपर में गाइस अगर आप ये 3 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका गाइस कवर अप हो जाएंगे चीजें। बट द पॉइंट इज दैट मैं ये नहीं कहता बस यही 3 करो। आपने गाइस डीएससी में एडमिशन ले रखा है, एटलीस्ट जो डीएससी वालों ने सिलेबस रिकमेंड करा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। अच्छा ये चीज दिमाग से निकाल देना कि गाइस सर हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, गाइस सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बहुत बहुत आसान बात है। लेकिन गाइस पॉइंट इज दैट आपके पास टाइम कम है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके पास में सब्जेक्ट है माइक्रो है, स्टैट, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है। एक्चुअली आपके पास सिर्फ 2-3 महीने ही है, ऑन एन एवरेज गाइस फरवरी तक आपके एग्जाम हो जाएंगे स्टार्ट, फरवरी में मेन एग्जाम्स, ठीक है। कुछ 4-5 साल तो नहीं है, 4-5 साल होते तो भाई अपना आप कर भी लेते, मदद से करते भी आप, ठीक है। बट गाइस आप पर ना टाइम बहुत बहुत कम है, तो टाइम बहुत कम है गाइस, तो इसके लिए आप प्लीज गाइस अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, गॉट इट। रही बात गाइस पार्ट बी की, ये मैंने गाइस आपको पार्ट ए डिस्कस किया है, कंप्लीट पार्ट ए। पार्ट बी हम आगे की क्लास में गाइस करेंगे, राम सिंह सर वाले जब वो स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट, हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए वो तब देखेंगे। अब गाइस मैं जैसे कि आप जानते हैं क्लास नंबर 1 है गाइस, आज पहली क्लास में मैं आपको आपका एक इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ गाइस इस क्लास के अंदर, ठीक है। क्योंकि गाइस ये क्लास बेसिकली डेमो क्लास भी है, हमारे डीएससी की डेमो क्लास भी है। और इसी क्लास में गए तो आप फिर ये डिसीजन लोगे कि आपको बेसिकली हमारी गाइडेंस चाहिए है फिर नहीं चाहिए।
तो गाइस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, तो अगर मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ गाइस तो उस टॉपिक का एंड होना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग गाइस, ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपका डीएससी का ही इंटरनल असेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। ये आपका डीएससी इंटरनल असेसमेंट, दैट इज डीएससी इंटरनल है, ठीक है, जो आ चुका है डीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल में। मैं आपको गाइस एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस, वो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। गाइस वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे प्रोसीड करना चीजों को, ठीक है बेटा। चलिए जी, हाँ जी बेटा, ये रहा वो क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीएससी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मिड टर्म था गाइस। ये 2014 15 सितंबर को हुआ था। हाँ, ये चीज दिमाग से निकाल देना बेटा कि सर इतने पुराने पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। यस बेटा, एक्चुअली ये पेपर एक मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेटा रिपीट ही होते हैं। ये मेरा पर्सनल आपके लिए ओपिनियन है गाइस, पर्सनल सजेशन है गाइस आपको। गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे जो पेपर होता है वो रिपीट होता है 100%, ठीक है बेटा। तो रिपीट के पॉइंट से पढ़ना चीजों को। तो अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाद का जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस गाइस इसी जैसे ही आएगा, ठीक है गाइस। इसीलिए डीएससी वालों ने भी इन्हीं पेपर को आपके लिए रिकमेंड करा है, आपको गाइस इन्हीं पेपर को प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलो ये तो सबकी अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा यहाँ पर, माही कंज्यूम्स ओनली 2 डिविजिबल गुड्स, ठीक है, क्रिकेट बैट्स एंड ग्लव्स, दैट इज x1 and x2. He has the utility function this. गाइस ये यूटिलिटी फंक्शन है। अभी मैं आपको पढ़ाते हुए इसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पहले देख लेते करना क्या है। गाइस P1 P2 इनके प्राइजेस हैं, और जो माही की इनकम है वो Y है, बट P1 से ज्यादा ये कंफर्म है, ठीक है, P1 से ज्यादा है ये कंफर्म है। चलिए जी, आगे आगे बात करते हैं गाइस। P1 मतलब जो क्रिकेट बैट है उसके प्राइस से ज्यादा है। 2 पार्ट पूछे उन्होंने, ठीक है गाइस, और ध्यान रखना ये जो है 20 नंबर का, यानी 10 नंबर का ये है और 10 नंबर का ये है। देखो कितनी वेटेज है। कहते डिराइव माहिद मार्शियन डिमांड फंक्शन फॉर बैट्स एंड ग्लव्स। मार्शियन डिमांड फंक्शन निकालना है। अब आप बोलो सर ये तो बहुत आसान है, जो लोग एंट्रेंस वाले हैं उनको तो बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा, और थोड़ा बहुत आपको भी लग सकता है, लेकिन क्या देखो लिखने का तरीका क्या है। 10 नंबर का है तो गेम यहाँ पे 10 नंबर का है, ये चीज समझना ध्यान से, ठीक है। 10 नंबर लेने जी हमें, तो मैं आपको कहीं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, आपको तरह क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है जी। क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अच्छे से, मैं आपको क्वेश्चन एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली गाइस, ये इंटरनल का आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है गाइस। यूटिलिटी दे रखा है x1 x2, जस्ट मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज x1 माइनस 1 टू द पावर 1/3 एंड x2 प्लस 1 टू द पावर 2/3, ठीक है जी। और जो प्राइजेस दे रखे हैं वो P1 P2 आर दी बेसिकली प्राइजेस, एंड y इज द इनकम विच इज मोर देन P1 एंड दैट इज वीकली पॉजिटिव। ये चीज गाइस ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है बट हमें पता होनी चाहिए सारी बातें। कहते हैं जी सॉल्व फॉर मार्शेलियन। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व फॉर मार्शेलियन, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन। अब बात समझना ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीएससी चाहता क्या है आप लोगों से। डीएससी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो चाहते ही, वो तो एक बात की बात है, बट डीएससी का आपसे काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें भी पूछना चाहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, डीएससी ये पूछना चाहता है कि सबसे पहले आप गाइस प्रेफरेंस को बताओगे, प्रेफरेंस कौन सा है, बेसिकली इसका नाम बताओ, नेचर ही बता दो बस इसका, ठीक है जी। और उसके बाद में ये बताओ जी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या मेथड लगाएंगे, और अगर इसका सोल्यूशन इंटीरियर है तो इंटीरियर सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, समझ लो। मतलब आपसे इंडायरेक्टली में बोलूं तो ये आपसे एक कंडीशन ही पूछेंगे, इनाडा कंडीशन। आपको बेटा पता होना चाहिए, इनाडा कंडीशन इज द कंडीशन फॉर इंटीरियर सोल्यूशन, फॉर इंटीरियर सोल्यूशन, यानी इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई होना ही मतलब होता है कि वो इंटीरियर सोल्यूशन है। बट बेटा मैं आपके लिए आज इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजों को, आज आपको बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं चीजों का, जब ये टॉपिक्स आएंगे तब बताऊंगा। और गाइस मैं आज इनाडा कंडीशन इस्तेमाल भी नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। रीजन है गाइस क्योंकि बगैर समझाए इनाडा क्या होता है,
इस्तेमाल कर लेना गाइस, आपको और कंफ्यूज करेगा। लेकिन गाइस मैं आपके लिए मार्शलियन डिमांड जरूर सॉल्व करूंगा कि इसको सॉल्व करना ही कैसे, ठीक है बेटा। अब देखो समय न गाइस ध्यान से, जैसे कि कहते आपको पता है कि ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, u इज इक्वल टू एक्स वन माइनस का वन टू द पावर वन बाय थ्री और x2 प्लस का वन टू द पावर टू बाय थ्री। मैं आपको जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्रेफरेंस है, इस टाइप के प्रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंस, ठीक है, सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंस। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊं तो दिल्ली इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ISI के एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वहीं पर ही वो लोग बताते हैं कि ये सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंसेस है। और बाकी गाइस DSC में गाइस आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा, इन्हें सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंसेस बोलते हैं। लेकिन ये तो इसका स्पेसिफिक नेम हो गया, बट व्हाट अबाउट द इसका नेचर। नेचर का मतलब समझते हो क्या होता है, देखो समझ लो कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है क्या है। तो गाइस उसके लिए फॉर नेचर, देखो गाइस ध्यान रखना, आपको डायगोनली मार्शलियन सॉल्व नहीं करना, आपको डायगोनली MR इक्वल टू नहीं करना, आपको पहले इसका इनाडा कंडीशन लगाने के लिए, चलो इनाडा नहीं कर रहे बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम अच्छा एडवांस लेवल का करते हैं, 10 नंबर मिलेंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसका MRS ड्राइव करो आप, MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और गाइस दैट इज आपको पता होना चाहिए MUX1 अपॉन में MUX2, गॉट इट। और एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारी जो x1 है वो वीकली पॉजिटिव है और जो x2 है वो वीकली पॉजिटिव है, यूटिलिटी माना गया वीकली पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम जीरो तो होना चाहिए, मतलब मिनिमम जीरो होता है। दिस रिप्रेजेंट दैट आवर आईसी इज ऑलवेज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है गाइस। नाउ अगर मैंने इसका MRS निकाला यानी MUX1, बेटा मुझे इतना बता दो MUX1, MUX1 का मतलब क्या है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, मुझे बताओ क्या आना चाहिए, दैट इज 1/3 x1 minus 1 to the power 1/3 minus 1 into x2 plus 1 to the power 2/3 अपॉन x, अब ये आएगा जी इधर 2/3 x2 plus 1 to the power 2/3 माइनस का 1 और इनटू x1 माइनस का 1 to the power 1/3, ठीक है जी। थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन 3 से 3 गया, यहाँ बचा जी x1 टू द पावर माइनस का 2/3 और x टू द पावर x2 प्लस 1 टू द पावर 2/3 एंड अपॉन ये आएगा जी 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये वाला 2 बचा हुआ है, ये आएगा जी x2 प्लस 1 टू द पावर माइनस का 1/3, ठीक है जी, एंड x1 टू द पावर 1/3। बेटा देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, x2 प्लस 1 की पावर बेटा 2/3 एंड ऊपर आ गया ये x2 प्लस 1 टू द पावर 1/3। बेटा एक चीज समझना, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए बहुत बच्चों की तरह करा रहा हूँ और कहती इंपॉर्टेंट भी है यार, ठीक है। आप चाहे एग्जाम में भले ही कितने बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाओ, बट कभी पढ़ते हुए ना इकोनॉमिक्स मतलब पढ़ते हुए ना मास्टर मत करो, मतलब मास्टर मत बनो। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है मीनिंग कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो एकदम बच्चे बन जाओ, बिल्कुल छोटे से बच्चे बन जाओ कि छोटे से बच्चे को कैसे चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाओ कि एक एक मैंने मैंने चीज पढ़ते हुए ध्यान दो, ठीक है। लेकिन जब पेपर कर रहे हो, पेपर करते हुए आपको पता है तो गाइस पेपर करते हुए बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे बन जाओ कि आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती कभी भी। ये बहुत बड़ी ट्रिक्स होती है गाइस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की, बच्चे काफी तरह गलती करते हैं। ये x1 टू द पावर 1/3 नीचे है और वाली जो नेगेटिव पावर यहाँ पे आके प्लस ये आ जाएगी। मैं चाहता था इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा लेंथी टाइप बना रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ बच जाएगा ये आपका x2 प्लस 1 अपॉन में x1 माइनस 1 और ये 2, ठीक है। सो दिस इज MRS बेसिकली। अब बात आती है कि सर इसके नेचर बताओ, तो बेटा समय ना ध्यान से, मैं आपको इनडायरेक्टली इनाडा कंडीशन ही सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन जानबूझकर जो कंसेप्ट उन्होंने समझाया है वो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी आपके लिए, तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझा रहा हूं। आपने बोलते हो सर हम x1 को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप कहते हो सर हम x1 को बढ़ा रहे हैं। अब x1 को बढ़ाने से हमें देखना है कि हमारा MRS पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, MRS क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी x1 को बढ़ाने से MRS कम हो रहा है। अब पता है व्हाट इज MRS, MRS क्या होता है पता है आप लोगों को,
MRS इज नथिंग बट सिंपली स्लोप ऑफ द यूटिलिटी लेवल कर्व, ठीक है, यूटिलिटी का जो लेवल कर्व होता है उसका स्लोप होता है। तो गाइस MRS द स्लोप ऑफ IC, and you know what is IC? IC is the level curve of utility. Okay guys, indifference curve is the level curve. आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बड़ा डाउट है कि सर इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। नहीं, गलत। इंडिफरेंस कर्व इज द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। गॉट इट? इट्स अ लेवल कर्व नॉट अ कर्व, ठीक है। तो MRS इज द स्लोप। अब मुझे बताओ, जब कोई स्लोप कम होता है, जब कोई स्लोप कम होता है तो ध्यान रखना गाइस, वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जाता है। कहाँ जाता है मेरे बच्चा? टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। देखो यार, अब इतना बेसिक तो नहीं बताऊंगा मैं कि स्लोप कम होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। जितना स्लोप कम होता है वो टूवर्ड एक्स एक्सिस जाता है, यानी एक्स को बढ़ाने से हमारा ट्रेड ऑफ टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। ट्रेड ऑफ MRS इकोनॉमिक्स टर्म में ट्रेड ऑफ कहते हैं इसको हम। एक्स को बढ़ाने से हमारा MRS जो है या ट्रेड ऑफ जो है टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। इट मींस दैट गुड एक्स इज द गुड कमोडिटी। गुड कमोडिटी, जो कमोडिटी एक्स है ना गाइस, वो अच्छी कमोडिटी है जो कि हमें पॉजिटिव यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। गाइस अगर गुड एक्स यानी कमोडिटी एक्स हमारा गुड कमोडिटी हो जाता है, ठीक है, अच्छी कमोडिटी हो जाता है, तो गाइस ऑटोमेटिकली गुड X1 बेसिकली X1 गुड, X1 इज द गुड कमोडिटी, तो गाइस ऑटोमेटिकली गाइस X2 भी हमारा गुड कमोडिटी हो जाता है। और गाइस जब दोनों के दोनों कमोडिटीज अच्छी हो जाती हैं, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। गाइस हम अपने इकोनॉमिक्स लॉज में पढ़ते हैं दोनों को दोनों गुड गाइस सेम नेचर की होते हैं, नॉर्मल गुड्स मान के चलते हैं हम लोग, गिवन दैट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ना हो। तो गाइस अगर दोनों को दोनों गुड्स गाइस दोनों को दोनों गाइस कमोडिटीज गुड हो जाती हैं, तो गाइस जो हमारा प्रेफरेंस होता है गाइस वो कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो जाता है, ठीक है बेटा। क्या हो जाता है वो? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। गॉट इट? अच्छा, जो प्रेफरेंस कॉन्वेक्स होता है, एक बात हो गई। दूसरी चीज गाइस, जिस स्लोप का MRS इन द टर्म ऑफ वेरिएबल आता है, यार मैथमेटिकली समझना, जिस टर्म का स्लोप, जिस इक्वेशन का स्लोप, स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज सिंपली अ डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन डिवाइड बाय dx। सोचो, किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव वेरिएबल की टर्म में आया, इसका मतलब वो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। और गाइस जो इक्वेशन लीनियर नहीं होती वो गाइस वो इक्वेशन कैसी होती है? वो हमेशा गाइस वो कर्व होती है। तो उसके डायग्राम को बताते हुए आप उसके नीचे के साथ एक वर्ड लगाओगे स्ट्रिकली, और ये बात है कॉन्वेक्स है, तो गाइस आप इसे क्या बोलोगे? स्ट्रिकली कॉन्वेक्स। गॉट इट? तो गाइस मैंने ट्राई करा कि आपको बेसिक्स भी ट्राई करके चलूं साथ में और एडवांस भी कनेक्ट कर दूं। तो गाइस ये तीन चार चीजें स्टार्टिंग में समझनी है आपको, आगे चल के नहीं समझनी। पेपर में गाइस लिखना पैटर्न अलग है, वो मैं अलग से समझाऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन एग्जाम, इन DSC इंटरनल्स और DSC फाइनल एग्जाम। बट बेसिकली गाइस ध्यान रखना, हमें पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि आप हमारा जो स्टिकली कॉन्वेक्स का रीजन क्या है। स्टिकली कॉन्वेक्स का गाइस रीजन ये है कि जब हमारा स्लोप इन द टर्म ऑफ वेरिएबल्स होता है, इसका मतलब हमारा नॉर्मल इक्वेशन जो वो लीनियर नहीं है गाइस, वो कर्व में है, वो कर्वेचर, वो इक्वेशन है, वो कह सकते हो फंक्शन है। गाइस कोई भी कर्वेचर के डायग्राम में आप हमेशा स्टिकली लगाते हो, ठीक है। सो गाइस दिस इज द स्टिकली कॉन्वेक्स। नाउ गाइस ये स्टिकली कॉन्वेक्स हो गया इनडायरेक्टली। गाइस मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल टेक्निक बता रहा हूँ कि हमारे पास में MRS है, MRS में हमने लिमिट लगाई दैट इज x1 एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, तो MRS 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? MRS 0 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं इन ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई आवर यूटिलिटी प्रेफरेंस, इन ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई, इन ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई। एंड आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं आपको नॉर्मल पढ़ाऊंगा ना, जब इसका टर्म आएगा इन ऑर्डर कंडीशन अलग से आएगी कि क्या होती क्या है, तब गाइस आपको और अच्छे से पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। इनऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और गाइस जब इनऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो गाइस यहाँ पे होता है इंटीरियर सॉल्यूशन, इंटीरियर सॉल्यूशन। एंड यू नो कंडीशन फॉर इंटीरियर सॉल्यूशन इज व्हाट? कंडीशन फॉर इंटीरियर सॉल्यूशन इज व्हाट गाइस? कंडीशन फॉर इंटीरियर सॉल्यूशन गाइस क्या होगी गाइस? दैट इज MRS is equals to price ratio. Got it? MRS is equals to price ratio. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, MRS is equals to price ratio. ठीक है, सो हम यहाँ पे फाइनली आ गए हैं। नाउ सॉल्व करते हो गाइस, मैं यहाँ पे इधर जरा ध्यान से समझना, इधर बहुत ज्यादा ध्यान से। अब बात होती है सर MRS क्या था, तो MRS तो शायद मैंने आपको बता दिया था। MRS था गाइस हमारे पास में MRS
इज इक्वल्स टू 1/2 x2 प्लस का 1 अपॉन में x1 माइनस का 1, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्राइस रेशियो, दिस इज बेसिकली p1/p2। गाइस ध्यान रखना मैंने यहाँ पे इसको लेग्रांज नहीं लगाकर पहले इसमें इनऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई करवाई है, ठीक है। अब चाहो तो आप गाइस यहाँ पे अब भी चाहो तो तो लेग्रांज बेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी अभी कह सकते हो दिस इज द कंडीशन। नाउ फॉर मार्शेलियन गाइस इट्स योर चॉइस, क्योंकि एमआरएस का मतलब ये नहीं होगा आप सीधा एमआरएस निकाल कर सॉल्व करो। मेरा सजेशन है मार्शेलियन कुछ भी है गाइस इसमें लेग्रांज यूज करो। तो फॉर मार्शेलियन डिमांड फंक्शंस we have to use Lagrange multiplier. So Lagrange multiplier is what that is maximize our utility, that is function of x1 x2. I repeat guys, Marshallian का मतलब होता है you have to maximize your utility। मैंने कहा ना बेसिक्स। अब आपको दिक्कत है सर मार्शेलियन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टू द पॉइंट मीनिंग तो होता है गाइस वो डिमांड निकालो जहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। वही हिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, वो डिमांड निकालो जहाँ पे एक्सपेंडिचर मिनिमाइज हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइज प्लस लैम्डा इनकम माइनस p1 x1 p2 x2, गॉट इट। ध्यान रखना ये पेपर में आ चुका 10 नंबर थे इसके। मैं जानबूझ के मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ट्रस्ट भी हो जाए कि हाँ यार ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूटिलिटी फंक्शन गाइस हमारे पास क्या है, दैट इज x1 माइनस का 1 टू द पावर 1/3 x2 प्लस का 1 टू द पावर 2/3 प्लस का लैम्डा y माइनस का p1 x p2 ये p1 x1 p2 x2, गॉट इट। नाउ अब गाइस इसको मैं क्या करना है, शायद आपको स्टेप पता होंगे, मैं फिर बता देता हूँ। पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to x1 x2 एंड लैम्डा, गॉट इट। मतलब हमारे पास गए 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमने पहले सबसे पहले गए डिफरेंशिएट किया इसको x1 में। सबसे पहले हमने बेटा इसको डिफरेंशिएट किया x1 में, यहाँ पे आएगा 1/3 x1 टू द पावर x1 माइनस 1 टू द पावर माइनस का 2/3 इंटू x2 प्लस का 1 2/3 प्लस लैम्डा माइनस का 1, ठीक है जी। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, for optimization put it equals to 0, then you will get lambda is equals to 1/3 x2 plus 1 to the power 2/3 अपॉन में x1 minus 1 to the power 2/3। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले कुछ बच्चों के जब ये पेपर हुआ था, ये इस जैसा क्वेश्चन 2018 में बच्चों का हुआ था मुझे याद है। तो कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था इंटरनल होने के बाद, जब नंबर 0 आ गए थे, ठीक है। जब नंबर 0 आ गए थे तब ज्वाइन किया था। और मजे की बात क्या थी, इंटरनल के अंदर जो सबसे ज्यादा नंबर आए थे वो हमारे स्टूडेंट्स थे गाइस, ठीक है। तो पॉइंट ये था भाई ज्यादा नंबर क्यों आया था, पूछा कोचिंग पढ़ते हैं किससे पढ़ते हो, समीर से पढ़ते हैं, राहुल सर से पढ़ते हैं, तान्या मैम से पढ़ते हैं। गए जब बात हुई तो पता चला, फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने बात करी तो उन्होंने बताया सर 0 नंबर आए थे। मैंने उनके बाद आंसर शीट भी आ गई थी, गाइस आपको आंसर शीट मिल जाया करेगी, डोंट वरी, ठीक है, आपको आंसर शीट मिल जाएगी। बट पॉइंट इज दैट के गलती क्या थी उसके अंदर, गाइस गलती ये थी कि उन्होंने अपना सेमेस्टर वाला मेथड लगा दिया था, उन्होंने कुछ प्रूफ्स नहीं दिए थे। यानी आप ये कंडीशन लगा रहे हो बट इसके गाइस प्रूफ भी देने हैं आपको। मैं तो आपको कराते हुए समझाऊंगा, अभी नहीं बता रहा दादा, बट जितने मैंने प्रूफ दिए ना यहाँ पर ऊपर भी गाइस उन्होंने कुछ नहीं बताया था बच्चों ने, और कुछ नहीं किया था उन्होंने। डायरेक्टली क्या किया था, उन्होंने डायरेक्टली ये लगा के सॉल्व कर दिया था। आंसर मेरा भी आंसर सही था, उनका भी आंसर सही था गाइस, ठीक है गाइस, लेकिन मार्क्स उनके 0 थे और गाइस हमारे बच्चों के इन क्वेश्चन में 100/100 थे, ठीक है गाइस। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीपल चाहिए था गाइस, आप डाउट क्लियर करके चलना मेरे साथ में गाइस। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x2 के रिस्पेक्ट में, दैट इज, तो बेटा हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा जी, इसको डिफरेंशिएट करके बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करना है। 2/3 x2 प्लस का 1 माइनस का 1/3 एंड x1 माइनस का 1 1/3 एंड प्लस का लैम्डा माइनस का p2 एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/3 x1 माइनस का 1 की पावर 1/3 अपॉन में x2 की पावर x2 प्लस 1 टू द पावर 1/3, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब गाइस नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर
या एक काम और कर लेते हैं हम लोग, कंपेयर ही करते हैं सबसे पहले। चलो कंपेयर बोथ इक्वेशंस। तो वहां से आए जी 1/3 x2 + 1 अपॉन x1 माइनस का 1। ठीक है, अच्छा x2 + 1 की पावर है 2/3, दोनों की पावर गाइस 2/3 एंड 2/3 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब साथ में यहाँ पे यह है जी x1 माइनस का 1 1/3, x2 प्लस का 1 1/3, और 3 से 3 गया, कैंसिल आउट किया आपने गाइस अगर इसको, तो ये आपको मिला जी यहाँ से x2 प्लस का 1 अपॉन में x1 माइनस का 1, एंड ये आ गई जी 1 अपॉन में 2 इधर। अच्छा एक चीज और मैं शायद भूल गया हूँ, आई थिंक शायद इधर, यस गाइस यहाँ पे P1 आएगा और यहाँ पे P2 आएगा, ये मैं मिस्टेक कर गया था, भूल गया था। आप बिल्कुल अब बेटा यहाँ पे बेटा लगा लीजिए P1 अपॉन में P2। ठीक है जी, यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2, गॉट इट। तो ये सॉल्व हो गया गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब सॉल्व इन सेंस ये कंडीशन आ गई गाइस, दिस इज द कंडीशन फॉर इंटीरियर सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, और इस हिसाब से गाइस कभी कभी टेंजेंसी कंडीशन भी बोलते हैं, कभी भी आपसे पूछा जाता है टेंजेंसी कंडीशन क्या, तो गाइस वो ये होती है। ठीक है, चलिए जी अब क्या करना है जी, हम एक काम करते हैं, यहाँ से x2 निकाल लेते हैं। x2 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ये कर रहा हूँ मैं, x1 माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 1। समझ रहे बात को मेरी, मतलब पहले मैं x1 माइनस 1 को यहाँ ले गया इधर, P1 बाई P2 को सामने, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, फिर x2 प्लस 1 तो वहां जाके -1 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएट with respect to lambda, differentiate with respect to lambda, got it। तो हमने इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा इक्वेशन को, तो गाइस हमें क्या मिला इधर, गाइस हमें यहाँ पे मिला दैट इज y minus p1 x1 minus p2 x2 एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। गाइस ध्यान रखना ये भी एक प्रूफ है, लेग्रांज मल्टीप्लायर को सॉल्व करते हुए लेग्रांज का भी प्रूफ है। क्या प्रूफ है गाइस, कि ये कंस्ट्रेंट थ्योरी होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट लेग्रांज होना चाहिए, कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेग्रांज होना चाहिए। कंस्ट्रेंट लेग्रांज की खास बात क्या होती है कि जो लैम्डा होता है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो। लैम्डा एंड लैम्डा यू नो, लैम्डा इज नोन एज शैडो प्राइस, लैम्डा इज नोन एज शैडो प्राइस। ध्यान रखना गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज सिंपली अ शैडो प्राइस, गॉट इट। तो ये हमारा जो y होना चाहिए, जो y हो गया हमारा ये, तो लैम्डा का हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट इज y इज इक्वल्स टू p1 x1 प्लस P2 x2। ठीक है जी, तो दिस इज आवर इक्वेशन, गॉट इट। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है जी, पुट द वैल्यू ऑफ x2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ, गॉट इट। यानी अब यहाँ रख दो p1 x1 प्लस का P2, और x2 कितना है जी हमारे सामने बेटा, x2 है गाइस 2 इंटू P1 बाय P2 इंटू x1 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, दैट इज मैं लग देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू P1 बाय P2 x1 माइनस का 1 एंड माइनस का 1। ठीक है जी, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर यही है P1 x1 प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करते तो मैं पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट इज 2 P1 P2 अपॉन में P2 इंटू x1 माइनस का 1 एंड माइनस का P2। ठीक है जी, और एक चीज और चलो ठीक है ये भी कर सकता हूँ मैं, चाहूँ तो एलसीएम भी ले लूँ, बट इसको इतना रखता हूँ मैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए बहुत ज्यादा। गाइस इसका P2 का मल्टीप्लाई इधर होगा और P2 का मल्टीप्लाई उधर होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ से जब ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से कट गया, यहाँ क्या बचा y इक्वल्स टू P1 x1। ठीक है जी, P1 x1 प्लस P1 x1 एंड प्लस 2 P1 x1 माइनस का 2 P1 एंड माइनस का P2, गॉट इट। सो दिस इज बेसिकली ये आ गया, तो हमने y इक्वल्स टू इसे लिखा 3 P1 x1 माइनस का 2 P1 माइनस का P2,
और यहाँ से अगर मैं x1 को निकालना चाहूंगा तो x1 की वैल्यू आएगी हमारी y प्लस का 2p1 प्लस का p2 अपॉन में 3p1। तो दिस इज बेसिकली x1 डिमांड फॉर बैट्स। सिमिलरली अगर मैं x2 निकालता हूँ गाइस, ठीक है जी, अगर मैं x2 निकालता हूँ तो x2 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉर x2 बेसिकली फॉर x2 put the value of x1 in equation third. And what is the equation number third here? Third equation is x2 is equals to 2 p1 by p2 into x1 minus का 1 minus का 1, got it? तो 2 into p1 by p2 मैंने यहाँ लिखा, x1 की जगह पूरी वैल्यू लिखी मैंने y प्लस का 2p1 प्लस का p2 अपॉन में 3p1 माइनस का 1, ठीक है, एंड माइनस 1 ये आ गया गाइस। थोड़ा बहुत इसको बेटा मैंने सिंप्लीफाई करा, इसको चाहूँ तो बेटा मैं टेक्निकल टर्म में सीधा आंसर भी लिख देता हूँ, मतलब लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, बट मैं चाहता नहीं कि आपको दिक्कत आए कोई भी। ये आ जाएगा y प्लस का 2p1 प्लस का p2 एंड माइनस का 2p1 बाई p2, ठीक है जी, ये यहाँ पे गया एंड या दिस इज माइनस 1, ठीक है, थोड़ा सा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। p1 से p1 गया, ठीक है जी, यहाँ बचा जी 2/3 इनटू मल्टीप्लाई करो बेटा मैं इसको, इधर देखो समझ ना, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा ये, ठीक है बेटा। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ थोड़ा सा बेटा मैं इसको। तो जब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2/3 ये p2 था, तो ये y आया प्लस 2 इंटू 2 p1 अपॉन में 3p2, ठीक है, प्लस का 2 इंटू p2 अपॉन में 3p2 माइनस का 2p1 बाई p2 एंड माइनस का 1। गाइस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आपको जो यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा गाइस आपके सामने। यहाँ पर मैं डायरेक्ट गाइस आपके लिए आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर वीडियो पॉज करके। तो डायरेक्टली बेटा आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर x2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस का 2p1 माइनस का p2 अपॉन में 3p2। सिंप्लीफाई करने का यही आंसर आएगा, ठीक है, ये तो आपको आइडिया जस्ट हो ही गया होगा, गॉट इट। तो गाइस ये हमारा these are known as Marshallian डिमांड गाइस, these are the x1 x2, ये x2 है और x1 गाइस आपको पता ही है दैट वो था आपका y प्लस 2p1 एंड प्लस का p2 अपॉन में 3p1 गाइस, इन सबको आप बोलोगे मार्शेलियन डिमांड। देखो समझ लो कितना लेंथी था प्रोसेस। अगर अभी भी इसके अंदर 2-3 कंडीशन मुझे बतानी है तो मैं पहले आपको नॉर्मल क्लासेस में पहले पढ़ाऊंगा, यहाँ मैंने आपको इनाडा समझा दी, देन मैं फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन पर आऊंगा, देन गाइस मैं आपको इनाडा दोबारा से यहाँ पर समझाऊंगा बेसिकली, ठीक है बेटा। जहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको बेटा अच्छे से, तो बेटा ये 10 नंबर का क्वेश्चन था आपके पेपर में डीएससी इंटरनल में। तो गाइस आज वाली क्लास हम लोग यहीं बेटा रखते हैं, ठीक है। इसमें एक बेटा एक छोटा सा बी पार्ट भी है, बट ये बेटा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन बेटा बी पार्ट जो बेटा इसका। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना रखते हैं हम लोग। तो गाइस मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, होप सो आपको ये क्लास सही लगी हुई, अच्छी लगी होगी गाइस, बट बेसिकली आपका गाइस टारगेट इतना सही है कि आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत भी हो ना अंडरस्टैंडिंग में या किसी में भी, तो ये चीज ध्यान रखना, बस थोड़ा एक बात में एक चीज बेटा दिमाग में रखना कि हम लोग जो है आपसे माइक्रो या मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, मतलब माइक्रो मैथ और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स गाइस कंप्लीट सिलेबस बेटा डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस डीएससी ने रिकमेंड करें, डीएससी ने आपको दिए हैं करने के लिए गए, तो सारे क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएंगे। यानी इन माइक्रो, अगर मैं माइक्रो की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने बताया था आपको बेसिक क्वेश्चन, अगर फॉर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो बेसिक 100 क्वेश्चन दूंगा गाइस मैं आपको माइक्रो में बेसिक, ठीक है, जो बेसिकली बेस्ड होंगे हमारे अंडरग्रेड लेवल पर। अंडरग्रेड के एडवांस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनका बेसिक वीक है उनके लिए, एंड गाइस एंट्रेंस लेवल पर जिन्होंने चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, बट हमने करा रखे एंट्रेंस में, तो गाइस वो आपको एंट्रेंस लेवल के हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके बाद आपको एडवांस में गाइस ऑन एन एवरेज गाइस टोटल अगर बात करता हूँ, टोटल गाइस आपको 100+ क्वेश्चन हैं, 100+ क्वेश्चन एडवांस में, जिसके अंदर आपके फाइनल एग्जाम क्वेश्चन होंगे डीएससी के, गाइस आपके इंटरनल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और गाइस तीसरा आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम सेट आपको डीएससी बोलते हैं
वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 से ज्यादा क्वेश्चन, तो ऑन एन एवरेज अगर आपने 200 में से 150 क्वेश्चन भी गाइस कर लिए ना, मतलब मान के चलो आपके एग्जाम में, अगर मैं वो 25 मार्क्स वाला हटा दूं, आउट ऑफ 100 एग्जाम में गाइस कम से कम गाइस आपके कम से कम 80 प्लस तो कंफर्म है गाइस आपके नंबर गाइस, ठीक है। बट गाइस आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई भी दिक्कत है मुझे बतानी है गाइस। और गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो गाइस, आप इस नंबर पे हमें क्वेरी कर सकते हो 9810836285, ठीक है। वैसे तो गाइस हमारी ये वीडियो हमारे पोर्टल पर अपलोडेड है, और हमारे पोर्टल पर आपने ऑब्वियस बात है नंबर के थ्रू ही आए होंगे। फिर भी गाइस अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो गाइस आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।